हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बाल विकास के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा और उसका हथगम से जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें विकास के बारे में पता होना चाहिए। विकास होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है उससे 9 महीने पहले से, यानी जब माँ गर्भ धारण करती है, जब से बच्चे का, मानव का विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो संसार में जीवित है तब तक उसका विकास होता रहता है किसी न किसी रूप में। चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, किसी भी रूप में उसका जो विकास है हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, विकास एक अविरल, क्रमिक, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, क्रमिक का मतलब आप समझ गए होंगे। पहले क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, फिर उसका शरीर का विकास होता है, उसका साथ में मानसिक विकास भी होता है, उसकी जो बॉडी है वो एक्टिव होने लग जाती है ना। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होते एक दिन क्या होता है, वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ये विकास के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए, विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल होता है। अब दोस्तों, यहाँ जब विकास आ गया तो इससे एक अभिवृद्धि और है। एक शब्द है अभिवृद्धि और एक है विकास। हमें इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभिवृद्धि, नाम से पता चल रहा है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का तात्पर्य होता है दोस्तों शारीरिक वृद्धि से, चाहे वो शारीरिक वृद्धि वजन से संबंधित हो, चाहे शरीर से संबंधित हो। जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता जाता है, उसके शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती जाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, महसूस भी कर सकते हैं और इसको आंक भी सकते हैं, इसको नाप भी सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है सिर्फ उसको देखा जा सकता है। कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में वो कहीं ना कहीं सेटल हो गया, टीचर बन गया या रेलवे में चला गया या किसी और डिपार्टमेंट में चला गया। ये जब उसका सिलेक्शन हुआ तो ये क्या दर्शा रहा है, ये विकास को दर्शा रहा है। उसने निरंतर मेहनत करी, ठीक है, और उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो गया। तो आगे देख लेते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, ऊंचाई, भार इत्यादि में वृद्धि से होता है। दूसरों शब्दों में कहूँ मैं, इसका संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अभिवृद्धि को आप ओनली शारीरिक वृद्धि और शारीरिक जो वजन, वेट वगैरह होता है, हाइट वगैरह होती है, उसी से लें और अन्यथा न लें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और विकास क्या है, विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया है, विकास एक संपूर्ण विकास है जिसके अंतर्गत अभिवृद्धि भी शामिल होता है। क्लियर, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आप ये देखिए, ये विकास है और ये क्या है, अभिवृद्धि है। इसका मतलब विकास जो है अभिवृद्धि को अपने अंदर पूर्णतः समाहित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आगे देखिए, विकास का तात्पर्य रचना रूप में परिवर्तन, प्रणाली में बेहतरी है। इसका महत्व शरीर तथा व्यवहार के विभिन्न पक्षों में से एक इकाई के रूप में संगठित है। यानी मैंने आपको बता दिया था, विकास किसी भी प्रकार का हो सकता है। सामाजिक विकास हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। किसी की लंबाई छोटा है, लंबाई कम है, जब उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो हम उसको नाप पर स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हाँ भाई इसमें शरीर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और विकास को सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है। क्लियर। प्रौढ़ता अभिवृद्धि का अंतिम बिंदु है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रौढ़ता आया हुआ है, ये बोल रहा है कि अभिवृद्धि का अंतिम बिंदु है। तो इस जगह पर प्रौढ़ता को नष्ट करके आप यहाँ पे लिखें कि शारीरिक परिपक्वता ही अभिवृद्धि का अंतिम बिंदु है। क्लियर, शारीरिक परिपक्वता ही अभिवृद्धि का अंतिम बिंदु है। अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ जब तक चलती है जब तक शरीर में वृद्धि होती है। मैं कहूँ किशोरावस्था से खत्म होने से थोड़े टाइम और चलती है। क्लियर। और विकास क्या है, विकास
जब बच्चा जन्म लेता है उससे 9 महीने पहले जब माँ गर्भ धारण करती है, जब से स्टार्ट हो जाता है और जब तक संसार में रहता है तब तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन, चौथा देख लेते हैं इसमें, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वो बताया था कि अभिवृद्धि को आप सिर्फ और सिर्फ शरीर से संबंधित लें, शारीरिक विकास से संबंधित ही लें। विकास किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, भावात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो। क्लियर। अभिवृद्धि आकार, भार आदि में बढ़ने के लिए सामान्य शब्द है और विकास एक विस्तृत शब्द है जो अभिवृद्धि को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है। और देखिए, अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, वजन बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, तो ये क्या दर्शाता है, हमारा मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि जो विकास होता है वो एक गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी भी भाग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति की जगह शरीर लें। अभिवृद्धि व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। विकास का, क्योंकि यहाँ पे हम शरीर ही ले सकते हैं और कोई भाग नहीं ले सकते, उसके संज्ञान क्षेत्र को नहीं ले सकते, सामाजिक क्षेत्र को नहीं ले सकते। ठीक है। विकास का अर्थ होता है सभी पूर्ण परिवर्तन जो किसी व्यक्ति में होते हैं, वो क्या होता है, आपका विकास होता है। अब दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं कुछ, मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ। पहला सिद्धांत है इसमें, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। तो दोस्तों, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान के अंतर्गत यही आता है कि दो बालक हैं, ठीक है, सबका विकास एक तरह से ही होता है। ऐसा तो है नहीं कोई एक दिन में कोई 10 फुट लंबा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, उसका क्रम बाय क्रम होता रहता है। ठीक है ना, किसी प्रकार का विकास हो, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लगते ही वो टीचर बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। उसको संघर्ष करना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, यानी ये कैसी प्रोसेस है, ये क्रमिक प्रोसेस है। क्लियर। दूसरा देखियो, साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। और दोस्तों, साधारण से विशिष्ट को बढ़ने का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि जब बालक जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में क्या बोलता है, माँ, पापा, दादा, दादी, फिर भाई बहन पे पहुंच जाता है, फिर चाचा, चाचू, आसपास के पड़ोस में पहुंच जाता है, और धीरे धीरे वो क्या करने लग जाता है, वाक्य बोलने लग जाता है। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, एक साधारण से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए, सिर से पाँव की ओर अभिवृद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेफेलोकॉडल क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है हिंदी में आपको सेफेलोकॉडल, क्यों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। तो कई बार इसको हिंदी में पूछा गया तो हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं क्या है। तो आप इसको देखो ऐसे याद कर सकते हैं, सेफेलो यानी सिर, सेफ से आप ले लो सिर, ठीक है, और कोडल हम कहते हैं ना, अरे तेरे हाथ को तोड़ दूंगा तेरे, कोड मतलब पैर, ठीक है। यानी जो सिद्धांत होता है सेफेलोकॉडल, वो क्या कहता है कि बालक का विकास सिर से लेकर पैर तक होता है। यानी पहले विकास उसके सिर का होता है, ठीक है, फिर सिर के आसपास के क्षेत्रों का होता है, जैसे हृदय का, ठीक है, उसके बाद में हाथ पैरों का होता है। ठीक है, सेफेलोकॉडल का सिद्धांत यही कहता है। अब देखिए समीप दूर का सिद्धांत। समीप दूर का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे हमारा जो केंद्र बिंदु है तंत्र का तंत्र, मेरुरज्जु, पहले इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास होता है, जैसे छाती है, हृदय है, उसके बाद में जो हाथ पैर की अंगुलियां हैं, हाथ पैरों का विकास होता है। समीप दूर का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है दोस्तों, निरंतर प्रक्रिया है। दोस्तों आपको पता ही है विकास एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विकास कब से स्टार्ट हो जाता है, तो विकास जब माँ गर्भधारण करती है जब से उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, जीवन की अवस्थाओं में इसकी गति असमान होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में इसकी विकास की गति समान नहीं होती, असमान होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो शैशवावस्था होती है हमारी, सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास हमें शैशवावस्था में दिखाई देने लग जाता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा खेलने कूदने लग जाता है, इस तरीके से उसका क्या होता है, विकास थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर पुनः किशोरावस्था में तीव्र गति पकड़ लेता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो सर्वाधिक विकास शैशव अवस्था में ही होता है।
ठीक है दोस्तों, एक संगठित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या है? एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें संवेगात्मक, सामाजिक, ठीक है, और संज्ञानात्मक, राजनीतिक, जितने भी विकास होते हैं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं बार बार यहाँ पर राजनीतिक की बात कर रहा हूँ, तो आप राजनीतिक को सामाजिक ही लें। राजनीतिक कोई स्पेशल विकास नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में भी आ जाता है तो गलत माना जाता है। तो मेरा राजनीतिक विकास से मतलब ओनली सामाजिक विकास से संबंध है, क्योंकि एक राजनेता एक सामाजिक व्यक्ति होता है, आपको अच्छे से पता है। इस वजह से ये इसके सामाजिक विकास के अंतर्गत ही क्या होता है, समाहित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखो, बाल विकास को प्रेरित करने वाली शक्तियां और कारक। बाल विकास को कौन कौन सी शक्तियां प्रेरक प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, इसमें पहला है पौष्टिक आहार। तो आपको क्लियर पता है, बच्चे को जो आहार मिले जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ना हो तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। यदि उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे से कैल्शियम मिल जाए, विटामिन मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, तो उसका क्या होता है, उसका विकास अच्छे से हो जाता है। कहते हैं ना, बादाम खिला बच्चे को, इसी वजह से बोलते हैं। क्यों? एक बादाम खाने वाला बच्चा और एक बिना बादाम खाने वाले बच्चे में विकास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पौष्टिक आहार का विकास में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। दूसरा, वातावरण। दोस्तों वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर शुद्ध वायु ना मिले, शुद्ध खाना ना मिले, है ना, अब उसका विकास कैसे ढंग से हो सकता है? ठीक है, तो एक संपूर्ण विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए हमें एक माहौल का, एक पर्यावरण का बहुत अच्छा होना अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यौन भेद। दोस्तों आपको बता दूं मैं, लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा, जैसे हम प्रारंभिक स्टेज देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन शारीरिक दृष्टि से हम देखते हैं बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था तक क्या होता है, लड़की का विकास लड़के से तेज होता है। ठीक है, किशोरावस्था में फिर लड़कियों का थोड़ा थम जाता है और लड़कों का बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग में यौन भेद की बात कर रहे हैं हम, जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा थोड़ा क्या होती हैं, बोलने में, वाक दृष्टि से भी तेज होती हैं। आपने अच्छे से महसूस किया होगा। ठीक है, तो ये सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लड़के होते हैं वो स्टार्टिंग में लड़कियों से बड़े होते हैं, फिर क्या होता है, लड़कियों का विकास तेज होता है, और किशोरावस्था में पुनः लड़कों का विकास लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और भाषा विकास भी लड़कियों में सबसे पहले होता है और लड़कों की अपेक्षा तेज होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात करेंगे दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पे होती हैं, आपको अच्छे से पता ही होगा। तो देखो, ग्रंथियों के स्राव तथा उनकी क्रियाशीलता का भी विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे मस्तिष्क के नीचे होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि इसकी सक्रिय तेज है, इसकी क्रियाशीलता तेज है, ये अधिक सक्रिय है, तो क्या होता है, मानव शरीर होता है लंबा हो जाता है असामान्य रूप से। यदि इसकी क्रियाशीलता कम होती है तो बौना रह जाता है आदमी। ठीक है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि तथा पैराथायराइड ग्रंथि की सक्रियता में कमी के कारण बाल्यावस्था में बालकों का विकास समान रूप से नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे अपन वैयक्तिक भिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैयक्तिक भिन्नता, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको स्पेशल टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, संसार में जितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, और प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं भिन्न होता है हर एक चीज़ में। चाहे वो लंबाई में भिन्न डिफरेंस हो सकता है, अगर उसकी लंबाई सेम है तो देखने में डिफरेंस हो सकता है, सामाजिक गुणों में, सामाजिक कौशलों में, संज्ञानात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं उसमें जरूर डिफरेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा वैयक्तिक भिन्नता। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों रोग और चोट। अब मानव विकास को रोग और चोट हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना, इसका रोग चोट जब लग जाती है तो बहुत ज़्यादा, कभी कभार क्या होता है, बच्चों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जब भी किसी को चोट लग जाए तो क्या होता है, उसके विकास को क्या होती है, थोड़ा सा अवरुद्ध पैदा हो जाता है, ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। बुद्धि। अब दोस्तों देखिए, जो तीव्र बुद्धि वाला बालक है वो तेज सीखता है, और जो मंद बुद्धि वाला बालक होता है वो कम
सीखता है। जो तीव्र बुद्धि वाला बालक होता है उसमें क्या होता है, सामाजिक गुण, संवेगात्मक गुण, मानसिक गुण, संज्ञानात्मक गुण जो होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। जबकि जो मानसिक मंद बुद्धि वाला बच्चा होता है उसमें ये सारे गुण कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रजाति। दोस्तों प्रजाति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं कितने लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, अपने यहाँ के कैसे होते हैं। तो ये प्रभाव पड़ जाता है किसका, जलवायु का। कहीं जलवायु ठंडी है, कहीं गर्म है। जो गर्म जलवायु होती है वहाँ पे शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन अगर मानसिक विकास की बात करें तो जो ठंडी जलवायु होती है वहाँ पे देखा गया है वहाँ पर मानसिक विकास बहुत तेज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए संस्कृति। देखो दोस्तों, संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके रहने का आपके रहने का जो तरीका है वो अच्छा है तो बच्चे भी आपसे उसी तरह से सीखते हैं। ठीक है, जब भी तो कहते हैं एक गंदी गली में रहने वाला एक साफ़ सुथरी गली में रहने वाले बच्चे में जो विकास में जो डिफरेंस होता है वो आपको अलग ही नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, बात अब हमारा इसमें लास्ट है बालक का परिवार में स्थान। दोस्तों बालक की परिवार में स्थिति कैसी है, उसको सब लोग सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, प्राय देखा गया है जो बच्चे किसी परिवार में दो बच्चे होते हैं तो जो छोटा वाला बच्चा होता है उसका विकास तीव्र गति से होता है। उसका रीज़न क्या होता है, उससे बड़े वाला जो बच्चा होता है उसके साथ में रहता है वो, तो उसकी गाइडेंस उसको मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है जी। प्राय परिवार में प्रथम तथा अंतिम बालक को विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। बड़े भाई बहनों के कारण वे शीघ्र सीखते हैं। छोटा बालक बड़े का अनुकरण करना भी सीखता है। यानी वो क्या करता है, उसका बड़े वाले भाई का इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। इस वजह से वो जल्दी सीख जाता है। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः दो कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम होता है, एक पर्यावरण होता है। इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों।